इस वीडियो में हम बात करेंगे लूज स्किन के बारे में, चाहे वो आपके बाजुओं पे, बैक साइड पे, चिन के नीचे या टांगों पे या कमर पे हो सकती है। तो मैं बताऊंगी इसके बारे में और इसकी असल वजह क्या है। फिक्स कर सकते हैं, वजह हो सकती है, बहुत आम है, एक कंडीशन है जिससे से इंसुलिन रेजिस्टेंस करते हैं। इंसुलिन रेजिस्टेंस पे ऐसी कंडीशन है जिससे बॉडी में इंसुलिन हार्मोन्स ज़्यादा बढ़ जाने पे लेकिन ये काम नहीं कर पाते क्योंकि बॉडी में सेलुलर हार्मोन्स को रिजेक्ट किया जा रहा है। तो सेल्स के पास हार्मोन्स जब जाता है तो इसे वापस ब्लड में भेज देता है। तो अब सेल्स को इंसुलिन की भी ज़रूरत होती है। हार्मोन्स के बगैर आप जिंदा नहीं रह सकते, लेकिन मसला ये है कि बहुत ज़्यादा मिकदार में बनने लगता है क्योंकि हमारी जो आजकल खुराक है इसमें बहुत ज़्यादा शुगर मौजूद होती है और इस शुगर को फिर ठिकाने लगाने के लिए पैंक्रियास से निकल के ये इंसुलिन हार्मोन्स बॉडी में आता है। सेल्स में एक छोटी सी विंडो होती है जिससे ये खुराक अंदर जाती है और ये खुराक इस विंडो तक इंसुलिन के लिए आती है और यही इंसुलिन इम्यूनो एसिड विंडो के जरिए सेल्स के अंदर तक ले जाती है और फिर इनसे नई प्रोटीन बनाती है जिसे बॉडी रिपेयर करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है और जिसमें मसल्स रिपेयर भी शामिल है। इन्हें मसल्स तक लेके जाना ये काम भी इंसुलिन ही करती है। ब्रांचिया इम्यूनो एसिड का मतलब है प्रोटीन के छोटे छोटे टुकड़े तो आपस में मिलके प्रोटीन बनाते हैं। तो प्रोटीन का ताल्लुक मसल से है और ये मसल्स फ्यूल्स के तौर पे इस्तेमाल होते हैं या फ्यूल की तरह होती है। मसल्स की जो टूट फूट होती है डेली लाइफ में या वर्कआउट अगर आप करते हैं तो PCAS मरम्मत का काम करता है। अगर आपके लूज मसल्स या मसल्स फाइबर्स वीक हो रहे हैं तो एस्ट्रोग्राफी मसल्स हो रही हैं तो आपके मसल्स को ब्रांचिया इम्यूनो एसिड की ज़रूरत है। लेकिन यही मसला अगर आपको इंसुलिन है तो इंसुलिन जिसने ये सारा काम करना है, एमरियो एसिड को सेल्स के अंदर रेजिस्टेंस तक लेके जाना है, तो ये काम भी इंसुलिन नहीं कर पा रही। तो जब आपके सेल्स इंसुलिन रेजिस्टेंस हो जाते हैं तो इन्हें प्रोटीन एमरियो एसिड नहीं मिल पाता, तक ये खुराक नहीं पहुंच पाती तो ये वीक होने लगता है। अब इनके कुछ सिम्टम्स हैं जिन्हें देख के जान सकते हैं कि आपको ये मसला है। नंबर 1 पर आप वजन नहीं कम कर पा रहे, तो दूसरा आपके पेट पे बहुत ज्यादा चर्बी जमा होने लगी है, तो तीसरा ब्रेन फॉल्ट, सोचने समझने याद रखने या फैसला करने की या किसी चीज पे तवज्जो देने की सलाहियत मुतासिर हो जाती है। टीक या थकावट रहती है, तो हर वक्त अगर आप किसी वजह से खाना मिस कर देते हैं तो एक वक्त का खाना नहीं खाते तो आप बहुत ज़्यादा चिड़चिड़े हो जाते हैं। इरिटेबिलिटी इसे कहते हैं। तो जब आप खाना खा चुके होते हैं तो तब भी भूख खत्म होने का एहसास नहीं होता। खाना खाने के बाद आप फौरन थक जाते हैं और ये किस्म प्री डायबिटीज़ है। डायबिटीज़ से बिल्कुल पहले, शुगर बीमारी से बिल्कुल पहले सारा प्रोसेस होता है इस तरह। पैंक्रियाज में भेजा जाता है, पैंक्रियाज इंसुलिन बनाता है, बॉडी ये सिग्नल भेजती है कि इंसुलिन काफ़ी नहीं है, तो इसलिए तुम इंसुलिन बनाओ और सिस्टम में भेजो क्योंकि जो खाना अंदर आया है इसमें बहुत ज़्यादा शुगर। इंसुलिन को ब्लॉक किया होता है तो पैंक्रियाज को ये बात नहीं पता होती। पैंक्रियाज ये समझता है कि बाकी इंसुलिन की कमी है और शुगर कम करने के लिए इंसुलिन की ज़रूरत है, बड़ी तेज़ी से इंसुलिन बनाने लगता है। नतीजा ये होता है कि ज़्यादा इंसुलिन बढ़ जाती है तो सेल्स इसे एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे, तो बेसिकली शुगर को रिजेक्ट कर रहे होते हैं। दौरान कम चीज़ें भी जैसा कि इम्यूनो एसिड, दूसरे न्यूट्रिएंट्स सेल्स के अंदर जा नहीं पाते। वजह से लूज स्किन, एजिंग और डायबिटीज़ की तरह कुछ दूसरे मसाइल भी पैदा होने लगते हैं जैसा कि ओबेसिटी। अब इसमें मेरी जो राय है कि लॉन्गविटी, अपनी उम्र, अपनी मेमोरीज, अपने ब्रेन फंक्शंस को बेहतर करना चाहते हैं तो आपको ये इंसुलिन रेजिस्टेंस का मसला ठीक करना पड़ेगा ताकि ब्रेन तक और फ्यूल प्रोटीन पहुंच सके, मसल्स तक प्रोटीन पहुंच सके और आपका जो मसल लॉस हुआ है ये यहीं पे रुक सके। कि मसल्स ही स्किन को टोन रखते हैं और अपनी असली हालत में रखते हैं। अगर आपको अपनी डाइट में क्या करना है, सबसे पहला काम आपको अपनी डाइट से शुगर निकालनी होगी। ओके, ये बात आपको शायद पहले से पता हो कि डिफाइंड ग्रेन्स, ब्रेड में नान, पराठा, पिज़्ज़ा, समोसा, पकोड़ा, बिस्किट्स, कुकीज़, इंस्टेंट्स नूडल्स, सॉफ्ट ड्रिंक्स, इन सब चीज़ों को आपको अपनी डाइट से दूर रखना है। अगला पॉइंट, कभी भी आप प्रोटीन्स को शुगर के साथ कंबाइन करके ना खाएं। अगर आप कॉफ़ी पीते हैं तो बहुत ज़्यादा पीते हैं तो बहुत ज़्यादा कैफीन भी इंसुलिन को टारगेट करती है। एक कप ज़्यादा से ज़्यादा ब्रेकफास्ट सुबह या एक कप शाम में पी सकते हैं। नॉर्मल कैफीन इनटेक में आता है तो इससे ज़्यादा ना पिए। तो इस वीडियो के ज़रिए मुझे आपको ये बताना था कि अगर आप हेल्दी स्किन को वापस लाना चाहते हैं तो आपको इस मसले की रूट्स कॉजेज़ को समझना होगा। वो ये ज़्यादा मसला स्ट्रेस की वजह से है, आपकी डाइट नहीं ठीक, या ये वजह है कि आप एक्सरसाइज नहीं करते।
ये भी एक सिचुएशन हो सकती है कि बॉडी फैट परसेंटेज कम करने के लिए एक्सरसाइज ज़रूरी है। इस वीडियो के ज़रिए इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंचाना चाह रही थी कि मेरी इस वीडियो से अगर आपको फ़ायदा हो रहा है तो कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें। मैं आपसे मिलती हूँ अगली वीडियो में। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।